बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन की रेशेदार हलीम की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, जो कि बहुत ही टेस्ट में मज़ेदार बनती है। अगर आप चाहते हैं परफेक्ट चिकन की हलीम तैयार करना, वो भी रेशेदार, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। चिकन दलीम बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 कप हरीस ले लेंगे। हरीस को कहते हैं गंदुम, तो ये छिलका उतरा हुआ गंदुम है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 1 कप डाल देते हैं। तो सारी चीज़ों को पहले इकट्ठा कर लेंगे हम। अब लेसदार हलीम बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1/4 कप चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल के साथ ही इसमें डालेंगे हम दाल माश, जो कि जाएगी 1/4 कप ही, और मूंग की दाल हम इसमें शामिल कर देंगे, जो कि जाएगी 1/4 कप। तो दालों का इस्तेमाल मैंने इसमें 1/4 कप किया है। मसूर की दाल भी हम इसमें 1/4 कप ले लेंगे, जबकि हम इसके अंदर जो चने की दाल का इस्तेमाल करेंगे वो डालेंगे पूरा 1 कप। तो 1 कप चने की दाल है और बाकी दालें जो हैं और चावल वो मैंने 1/4 कप लिए हैं। तो चने की दाल और गंदुम जो है वो हमने सेम क्वांटिटी में लेना है 1 कप। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इसको पूरी रात के लिए भिगो देंगे। तो दालों को मैंने 1 रात पहले भिगो दिया था। जब आप इस तरह से दालों को भिगो देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है दलीम बनाना। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है बड़े पीसेस में। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है जिसमें सारी दालें डाल दी हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1.5 लीटर पानी। तो पानी डाल देते हैं हम इसके अंदर, और साथ ही हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। तो नमक अभी हम आधा डालेंगे, तो तकरीबन ½ टी स्पून अभी मैं नमक डाल रही हूँ। साथ ही इसमें डाल देंगे ½ टी स्पून हल्दी पाउडर। तो आधी आधी क्वांटिटी में इसमें ये दोनों चीज़ें जाएंगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बे लीव्स 3 अदद, और अब डाल देते हैं इसमें हरी मिर्चें 2 अदद तोड़ के। तो मिर्चें कम या ज़्यादा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसको कर देते हैं कवर, लिड लगा देंगे और कवर करके इसको पकाएंगे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में खुला पॉट ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे आधा कप तेल। तेल को हम गरम कर लेंगे और अब हम डाल देते हैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक स्लाइसेस प्याज। ये चली गई है इसमें। अब हमने इसको स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। अब प्याज हल्की सी गोल्डन हो गई है तो इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। और प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, वरना तो पूरी हलीम का कलर ख़राब हो जाता है। तो साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया है। अब हम चिकन को पिंक से वाइट होने तक फ्राई कर लेंगे, और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा 2 टीस्पून भर के। चलिए जी, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक, और नमक मैंने डाला है इसमें हस्बे ज़रूरत, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है। अब चिकन को हम बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे सभी चीज़ों के साथ। तो लहसुन की कच्चापन दूर होने तक मैंने इसको भून लिया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम हल्दी पाउडर, जो कि डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं गरम मसाला पाउडर। तो बहुत ही खुशबूदार ये गरम मसाला पाउडर है, मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। तो ये थे कुछ मसाले जिनको डाल के अच्छी तरीके से चिकन को भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब चिकन हमारी मसालों के साथ भुन चुकी है, तो इसमें हम डाल देते हैं दही, जो कि जाएगा 3 टेबल स्पून भर के। तो ये दही मैंने शामिल कर दिया है। इसको भी डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे इसे। अब दही डाल लेने के बाद चिकन को बहुत अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तो खूब अच्छी तरीके से आपने इसको भूनना है। भूनने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी। चिकन को गलाने के लिए 1 लीटर पानी डाल रही हूँ मैं। अब चिकन को गलने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो इसको कर देते हैं साइड में। चेक कर लेते हैं दालों को। तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं। हल्की आंच पे मैंने गलाने के लिए दालों को छोड़ दिया था। तो चेक कर रही हूँ मैं। तो देखें, जब आप हल्की आंच पे इस तरह से कुकर में गलाने के लिए छोड़ते हैं ना, तो बिल्कुल भी आपकी दालें लगती नहीं हैं। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड किया है। अब घोटने की मदद से हम इसको गोटा लगाएंगे। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आता जो कि इस तरह के घोटने से आता है। तो दालों को जब हम इस तरह से अलग से घोटते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है दलीम बनाना। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं चिकन को। तो चिकन को मैंने तकरीबन 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। अब हम चिकन को अलग कर लेंगे, इसके हम रेशे कर लेंगे। तो चिकन में से हड्डियों को अलग मैंने कर लिया है। अब ये जो रेशे मैंने मोटे मोटे किए हैं, इसको मैंने डाल दिया है इस मसाले के अंदर। इसको मिक्स कर लेते हैं, और अलहदा से जो मैंने दालों को घोट लिया था ना, इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर। और दालों को डाल लेने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम।
अब दालों को मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब आ जाती है गोटा लगाने की बारी। तो आप हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हैंड ब्लेंडर से वो रिजल्ट नहीं आता है जो कि इस घोटने से आता है। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल रेशेदार बाज़ार की तरह हलीम तैयार करना, तो देखें इस तरह से आप गोटा लगाइएगा। अब यहाँ पे मैंने आधा गोटा तो लगा दिया है इसके अंदर। अब हम इसको पुदीना डाल के घोटेंगे। तो पुदीना डालने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, तो डंडियों समेत मैंने थोड़ा सा पुदीना डाला है इसके अंदर। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने देखें घोट लिया है। इसको कर देते हैं साइड में। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में एक पैन ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के घी। अच्छा, अगर हम तेल के साथ इसको भगाड़ लगाते हैं ना तो स्मेल आ जाती है, तो घी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। अब इसमें मीडियम साइज़ की एक प्याज डाल देंगे जिसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को अभी किस किस कंट्री से कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे प्याज को मैंने ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसको डाल देते हैं हलीम के ऊपर। तो बहुत ही शानदार ये हलीम बनी थी। तो शाही हलीम मज़ेदार सी, जो कि चिकन की रेशेदार बन के हमारी तैयार हुई है। इसको इसी तरह से आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये जो हमने डाला है बघार, इसको डालने के बाद हम एक दफ़ा से और गोटा लगाएंगे। तो बस इस हलीम के ऊपर डालिए आप थोड़ा सा लेमन जूस, चाट मसाला, थोड़ा सा हरा मसाला, और इसको आप सर्व कीजिए रोटी के साथ या फिर स्पून के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी चिकन दलीम की। तो आज की रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो उसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।